सो प्रैक्टिस एट 3.1 कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स. मैंने कहा था लास्ट वीडियो में भी, हर एक अल्फ़ाबेट यानी जो वेरिएबल होता है उसका एक पावर होता है. उस पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको कहते हैं डिग्री. उसको कहते हैं डिग्री. डोंट वरी, आगे हम करेंगे, आपको और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. आपको डिग्री बताना है √5 का. कैसे करना है बताता हूँ. आपको सब डायरेक्ट आंसर देते हैं, पर मैं आपको सिखाऊंगा कि वो आंसर 0 कैसे आता है. आंसर 0 है, कैसे आएगा बताता हूँ. √5 को आप √5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हो, क्योंकि √5 1 इंटू 1 कितना होगा √5. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स यू सेम नंबर. सो √5 को मैंने क्या किया, √5 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया. ठीक है. फिर √5 को वैसे का वैसे ही लिखा. ये 1 जो है इसको मैं x⁻0 लिख सकता हूँ. यस, क्योंकि हमने लॉज ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा है x⁻0 कितना होता है 1, इसलिए 1 के बदले मैंने क्या लिख दिया x⁻0. अब √5 मल्टीप्लाई बाय x⁻0 कितना होता है √5 x⁻0. अब इस नंबर में आप x का देख सकते हो पावर कितना है, एक ही है. वही जो पावर है वो आपका डिग्री है, कितना है 0, इसलिए आपका डिग्री है 0. समझ में आ गया. इसलिए याद रखना, कोई भी जब नंबर रहता है रूट में या नॉर्मल नंबर, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा. कैसे आएगा मैंने आपको बता दिया. सेकेंड क्वेश्चन, x⁻0 अगेन एक ही है तो उसका डिग्री क्या है 0. थर्ड, x⁻2 डिग्री क्या है 2. ठीक है. डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर. अब इसमें एक ही है, इसमें एक ही है, इसलिए आंसर भी वही आया, डिग्री भी वही आया. √2 m⁻10 - 7, इसमें डिग्री क्या है मतलब m का जो डिग्री है पावर वो कितना है 10, इसलिए डिग्री क्या है 10. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. 2p - √7, यहाँ पे p को देखो, p का पावर कितना है, हमेशा लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स, जिसको मैथ्स के टर्म्स में वेरिएबल कहते हैं, उसको देखने का. p का पावर कितना है 1 और एक ही है, इसलिए डिग्री क्या है 1. अब 2 का पावर या √7 का पावर मत देखना, जो अल्फ़ाबेट रहता है उसका पावर देखना होता है, उसका डिग्री होता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, y⁻2 कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1. यहाँ पे y⁻3 है, y⁻5 है. तो हम डिग्री किसको लेते हैं, 1 को, 3 को या 5 को. मैंने क्या कहा था, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आप डिग्री लेते हो. सो y⁻1 3 5, 1 3 5, कौन बड़ा है 5, इसलिए आपका डिग्री क्या है 5. पावर तीनों है नो डाउट, लेकिन डिग्री कौन होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, याद रखना. अब यहाँ पे देखना, अभी तक आपने जो भी देखा रहेगा, हर क्वेश्चन में एक ही अल्फ़ाबेट था, x, इधर x है, इधर m है, इधर p है, इधर y थे अलग अलग, मतलब y ही है ना सिर्फ, और कोई अल्फ़ाबेट नहीं है ना, इसलिए क्या किया, जो सबसे बड़ा नंबर था उसको डिग्री ले लिया. अब यहाँ पे देखो x y z 3 अलग अलग अल्फ़ाबेट है, x y 2 अल्फ़ाबेट है. सो ऐसे केस में क्या करने का, तीनों को देखने का. x⁻2 कुछ भी नहीं है मतलब 1, y⁻2 कुछ भी नहीं है मतलब 1, z⁻2 कुछ भी नहीं है मतलब 1. तीनों को प्लस करो, कितना हो गया 1 + 1 + 1 3. वैसे यहाँ पे देखो x⁻1 y⁻1, 1 + 1 कितना हो गया 2, z⁻2 कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1. सो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है. 3 2 1, सबसे बड़ा कौन होता है डिग्री. सो डिग्री कितना है 3. रीज़न क्या है, x⁻1 y⁻1 z⁻1 इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 3. समझ में आ गया. सो जब अल्फ़ाबेट्स अलग अलग रहते तो क्या करना, आपको समझ में आ गया ना. सेम ये वैसे ही है, इसमें m और n दिया है. ठीक है, m⁻3 n⁻7 -3 इंटू m⁻5 n प्लस mn. ठीक है, mn है. सो m⁻3 n⁻7, 3 + 7 कितना होता है 10, तो ये कितना है आपका 10. m⁻5 n⁻1, 5 + 1 6, m⁻1 n⁻1 कितना हो गया 2. सो ये 10 है, ये 6 है, ये 2 है. कौन है सबसे बड़ा 10 6 या 2, ऑब्वियसली 10, इसलिए डिग्री क्या है 10. रीज़न m⁻3 n⁻7 इक्वल टू 3 + 7 कितना है 10. तो समझ में आ गया.
अगर एक ही अल्फ़ाबेट है तो उसमें सबसे बड़ा नंबर देखने का वो आपका डिग्री है। अगर अलग अलग अल्फ़ाबेट्स है तो सब हर एक का ऐसा प्लस करके देखने का, हर एक के लिए प्लस करके देखने का, जिसका बड़ा आता है उसको डिग्री बना देने का। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है, ध्यान से देखना क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, सेम है। क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं एस लीनियर मतलब जिसका पावर कितना होता है 1, क्वाड्रेटिक जिसका पावर कितना होता है 2, एंड क्यूबिक जिसका पावर होता है 3। आई रिपीट, लीनियर मतलब जिसका पावर होता है 1, क्वाड्रेटिक जिसका पावर होएगा 2, क्यूबिक जिसका पावर होगा 3। पहला क्वेश्चन देखो, 2x² + 3x + 1। डिग्री देखो, डिग्री मैंने पावर कहा था लेकिन यहाँ पे डिग्री की बात होगी। डिग्री कितना है, सबसे बड़ा कौन है इसमें, x² की x, ऑब्वियसली x² क्या है उसका 2। अगर 2 है तो क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक। दूसरा देखो 5 × p, p का कुछ भी पावर नहीं है, डिग्री नहीं है, मतलब क्या है 1। जब 1 रहता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर, तो लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो √2 × y - 1/2, अल्फ़ाबेट कौन है y, y के रेस टू कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। y⁻², इसका पावर क्या है y का, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1, मतलब वही डिग्री है। सो 1 है तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। m³ m² - m³ क्यूब है ना सबसे बड़ा, इसका डिग्री आई मीन टू से सबसे बड़ा क्या है, इसका पावर 3, मतलब वो आपका डिग्री है। जो जब 3 रहता है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। a² ऊपर क्या है 2 मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th वन, 3r³ r³ 3 है, रेज़ टू 3 है पावर, जो आपका डिग्री बन गया। क्या है डिग्री 3, तो डिग्री की 3 जब रहते तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो जगह डिग्री आपका 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। आपने सुना रहेगा ना क्यूब निकालते हैं, क्यूब मतलब क्या 3। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब डिसेंडिंग पावर, जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा पहले वो आएगा, उसके बाद जो छोटा है वो आएगा, उसके बाद जो छोटा है वो आएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपको उल्टा फुल्टा दिया है m³ + 3 + 5m, तो m³ बड़ा है, m³ बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये m⁻1 बड़ा है, ऑब्वियसली m³ बड़ा है तो ये पहले आएगा। फिर ये दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, m⁻1, ठीक है, मतलब ये आएगा। फिर एक आखिर में जो है नंबर, ठीक है, सो पहले m³ आएगा, फिर जो इसका m² आना चाहिए था। m³ के बाद छोटा कौन है, डिसेंडिंग मतलब क्या, बड़े से छोटा। m³ के बाद क्या आना चाहिए था, m² नहीं है तो m² नहीं लिखा। फिर कौन आता है m, 5m, फिर जो नंबर बच गया वो लिख लिया। यहाँ पे देखो ये y⁻1 है, y⁻5, y³ सिर्फ नंबर है -1/2, y⁻4, y⁻2, सबसे बड़ा कौन है y⁻5, तो पहले ये आएगा। फिर y⁻4 कहाँ पे है, ये +2y4 वो आएगा। फिर y4 के बाद कौन आता है, y3 मतलब y³ कौन है, +3y³, y³ आ गया, 3y³ आ गया। फिर 3y³ के बाद क्या आएगा, y², यहाँ पे है -y², फिर वो आएगा। y² के बाद कौन आएगा, y⁻1 मतलब सिर्फ y, -7y ये आ गया। फिर लास्ट में कौन आता है, नंबर, कौन है इसमें नंबर, -1/2। समझ में आ गया। सो देखो y⁻5, y⁻4, y⁻3, y⁻2, y⁻1 एंड लास्ट में नंबर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी बचा है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, वो हम करेंगे अगली वीडियो में।